रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहिनी को गेम खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा काम में भी कुछ न कुछ करके गेम खेलती ही रहती थी। मोहिनी की ये बिना बात की उछल कूद की हरकत से उसकी सास भारती बहुत परेशान रहती थी और आए दिन मोहिनी को समझाती रहती थी, लेकिन मोहिनी किसी की बात सुने तब ना। ऐसे ही कुछ दिनों बाद भारती खाना खाने टेबल पर आती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए प्लेट नहीं होती। तो वो अपनी बहू को गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, बहू, यहाँ थाली क्यों नहीं है? अब क्या मैं खाना हाथ से खाऊंगी? थोड़ा अपने खेल से ध्यान हटाकर घर पर भी दे दिया कर। कभी कुछ पता भी रहता है कि क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है? बस खेलना ही होता है तुझे। ये लो माँ जी, थाली पकड़ो। अरे अरे, फेंक मत, गिर जाएगी। तुझे जो करना है अपने साथ ही करा कर, मुझे मत दिया कर। अरे माँ जी, आपने बचपन में वो गेम नहीं खेला क्या? फ्रिस्बी, एक एक इंसान से दूसरे इंसान के पास फेंकते हैं, ऐसे चलता रहता है सबके पास। मैं भी तो यही कर रही हूँ, पकड़ो अब। नहीं नहीं। भारती के मना करने के बाद भी मोहिनी भारती की ओर थाली फेंक देती है, लेकिन भारती थाली पकड़ नहीं पाती और थाली जोर से नीचे गिर जाती है। ये देखकर भारती गुस्से में बोलती है, बहू बड़ी हो गई है, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली कर रही है। तेरी शादी हो गई है, अब तो अपने ससुराल में है। ये सब बंद कर। ऐसे अच्छा लगता है क्या बच्चों की तरह खेलना? माँ जी, एक तो आपसे थाली पकड़ी नहीं गई और अब आप ऊपर से मुझे ही सुना रही हैं। और खेलने की कोई उम्र नहीं होती, खेलने कूदने से शरीर अच्छा रहता है। तो मैं बोलती रहती हूँ, आपको भी मेरे साथ खेलना चाहिए। आपका मोटापा कम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर तो तुझे क्या मैं मोटी दिख रही हूँ? कुछ भी मत बोल, इतनी तो पतली हूँ मैं। और तू है कि मोटी बोल रही है? और तू चाहती है कि मैं भी खेलूं, तो मुझे मेरे पोता पोती दे दे, मैं भी उनके साथ खेलती रहूंगी। रहने दो माँ जी, अब आपके पास जब कुछ नहीं होता है बोलने को तो आप यही बोलती रहती हो। हाँ तो गलत क्या बोल रही हूँ मैं इसमें? शादी हो गई है तो अब बच्चे भी तो हो ही जाने चाहिए ना। अब नहीं करेगी तो कब देगी मुझे पोता पोती? बोल अब। माँ जी, आप एक काम करो, खाना खाओ। मैं आपके लिए थाली में परोस कर खाना लाती हूँ, ठीक है? जब ऐसी बात करने लग जाओ तो वहाँ से भागना होता है महारानी को। अब जा खाना ही ले आ, कुछ खा ही लूं। तेरा खेल से पेट भरता है, लेकिन दूसरों का नहीं। मोहिनी को भारती आए दिन इतना ज्यादा खेलने को लेकर ताने देती रहती थी, लेकिन मोहिनी बिना कुछ सुने बस खेलती ही रहती थी। कुछ दिनों बाद मोहिनी अपने कमरे में अपने पति ललित के साथ बैठी होती है। तभी मोहिनी ललित से बोलती है, ललित यार, कितना बोरिंग दिन जा रहा है। चलो ना कुछ गेम खेलते हैं, मजा भी आ जाएगा। क्या यार, हमेशा तुम्हें गेम की पड़ी रहती है। कभी अपनी पति की तरफ भी ध्यान दे लिया करो। और एक दिन तो छुट्टी मिलती है मुझे पूरे हफ्ते में, उसमें भी तुम्हारे साथ गेम खेलने लग जाऊं मैं? वही तो मैं बोल रही हूँ कि एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी तुम मेरे साथ गेम नहीं खेल सकते हो क्या? माँ जी भी जब देखो ताना देती रहती हैं और तुम भी अब मना कर रहे हो। हाँ तो यार, तुम अपने पति को संभालो, घर को संभालो। ये गेम वगैरह जरूरी है क्या? शादी से पहले तो ठीक भी लगता था, लेकिन अब तो इसे बंद कर दो। तुम बड़ी हो चुकी हो यार। तुम जानते हो ना, मैं एक गेम लवर हूँ। मैं खाना खाए बिना रह सकती हूँ, लेकिन बिना गेम खेले नहीं रह सकती। आउटडोर गेम ना सही तो इंडोर गेम ही खेलते हैं ना। जो तुम बोलोगे वही खेलेंगे। नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, रहने दो। और वैसे भी माँ अभी तक तुम्हें ही ताने दे रही है, और अगर अभी उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ खेलते हुए देख लिया तो मुझे भी देने लग जाएगी। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। हटो, मैं अकेले ही कोई गेम खेल लूंगी, लेकिन पहले कपड़े धो लेती हूँ, वरना माँ जी गेम को लेकर कुछ बोले या ना बोले, कपड़े ना धोने को लेकर जरूर बोल देंगी। मोहिनी ललित से इतना बोलकर कपड़े धोने चली जाती है। और कपड़े धोने के बाद जब उन्हें छत पर सुखाने जाती है तो सामने वाली छत पर उसकी पड़ोसन शारदा काकी होती है। उन्हें देखकर मोहिनी बोलती है, अरे काकी, आप यहाँ छत पर क्या कर रही हो? अरे वो मेरी तबीयत खराब रहती है तो डॉक्टर ने बोला है थोड़ी कसरत करने के लिए। अब मुझे तो कुछ पता है नहीं, इसलिए छत पर आकर थोड़ा घूम रही हूँ। अरे काकी, तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं करवाती आपकी कसरत बढ़िया से। तू इतनी दूर से मेरी कसरत कैसे करवाएगी? या मेरे घर आकर करवाने को बोल रही है तू? अरे नहीं काकी, मैं यहीं से आपकी कसरत करवा दूंगी। अच्छा देखो, वो जो आपके पीछे बॉल है ना, वो आप मेरी तरफ फेंको और मैं आपकी ओर फेंकती हूँ।
इससे आपके शरीर की हल्की फुल्की कसरत भी हो जाएगी और मैं जो बोर हो रही हूँ ना उससे बच भी जाऊंगी। क्यों, सही कहा ना? बात तो ठीक है, लेकिन बॉल को पकड़ने के लिए इधर उधर मुझसे नहीं जाया जाएगा। अरे काकी, अभी तो आप बोल रही थी कि आपको कसरत करनी है। देखो, यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है थोड़ी फुर्ती में बॉल के पीछे भागना। और मेरी बात बिल्कुल ठीक है, तभी तो देख लो मैं इतनी गेम खेलती रहती हूँ, इसलिए तो मैं इतनी फिट रहती हूँ। चलो, अब बातों से अच्छा है बॉल फेंको। काफी देर तक जब मोहिनी नीचे नहीं आती तो मोहिनी को देखने भारती खुद ही ऊपर चली जाती है। और भारती जैसे ही मोहिनी को आवाज लगाते हुए ऊपर आती है, तभी उसके सर पर जोर से बॉल लगती है। भारती गुस्से में चिल्लाती हुई मोहिनी से बोलती है, बहू क्या है, देख लिया कर, कोई आ रहा है जा रहा है, बस खेलने में ऐसे मस्त हो जाती है कि आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं होता है। तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है। अरे भारती, तू भी आ गई। चल, और भी अच्छा है, अब हम तीनों साथ में खेलेंगे। क्या शारदा, मेरी बहू तो है ही गेम लवर, लेकिन तू क्यों उसका साथ दे रही है? तू तो समझदार है ना, और तू भी इसके साथ खेलने लग गई। मेरी बहू क्या तेरी बहू नहीं है? तू तो समझा ही सकती है ना इसे। समझाना क्या है, अभी इस उम्र में हाथ पैर चलाती रहेगी, तभी तो हमारी उम्र में आते वक्त अच्छा रहेगा इसके लिए। नहीं तो देख ले, अभी मुझे ही 2 सीढ़ी का चढ़ लूं, सांस फूलने लगती है। तू ये सब बोलकर इसका साथ मत दे, वरना तेरा क्या है, तू तो बोलकर चली जाएगी, लेकिन इसको झेलना तो हमें ही पड़ता है ना, तो इसलिए तू इसको और बढ़ावा मत दे। इतना बोलकर भारती वहाँ से मोहिनी को लेकर चली जाती है और नीचे आकर उसे बहुत ताने भी देती है। इतना सुनने के बाद मोहिनी का दिल भी टूट सा जाता है और वो गेम खेलना धीरे धीरे कम करने लगती है। और ऐसा देखकर भारती भी मोहिनी से खुश रहने लगती है। लेकिन गेम लवर बहू मोहिनी बस झूठी खुश थी। कुछ दिनों बाद ललित की एक ही जगह टिककर काम करने की आदत से उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसकी खराब तबीयत देखकर भारती और मोहिनी बहुत परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर को घर बुलाते हैं। ललित का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, देखिए, हम सभी को खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना भी चाहिए और ये बिल्कुल भी नहीं टहलते हैं और इनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए इन्हें जॉइंट पेन हो रहा है और बैक भी पेन हो रहा है। मैं आपको एक थेरेपिस्ट बता देता हूँ जो इन्हें थोड़ी एक्सरसाइज भी करवा देगी। लेकिन अगर यही सब करना है तो मेरी बहू ये सब ललित को घर में ही करवा दे। मतलब मेरी बहू को बचपन से ही खेलना कूदना पसंद है। आप ये बोल सकते हो कि मेरी बहू गेम लवर है, तो जितना वो यहाँ करती है तो उसे ये सब एक्सरसाइज तो पता ही होगी, वो भी तो करवा सकती है ना। जी बिल्कुल, ये तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा क्योंकि इनकी सेहत का ख्याल इनकी बीवी से ज्यादा तो कोई और रख नहीं सकता। और मैं तो ये आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप थोड़ी एक्सरसाइज भी शुरू कर दो क्योंकि खेलना कूदना हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। और आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जल्दी नहीं थकते, लेकिन हम बड़े बहुत जल्दी थक जाते हैं। हाँ डॉक्टर, आप सही बोल रहे हो। और अब से मैं मोहिनी को गेम खेलने से रोकूंगा नहीं, बल्कि अब से हम सब उसके साथ गेम खेला करेंगे। क्यों माँ? हाँ, तू सही बोल रहा है। अभी तक तो बहुत ताने दिए हैं हमने बहू को, लेकिन अब उसकी मनपसंद का करके देखते हैं। लेकिन बहू, इसका मतलब ये नहीं कि तू काम करते करते भी कुछ भी खेलने लग जाए। ठीक है माँ जी, हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं जिसमें हम तीनों एक साथ गेम भी खेलेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर भारती अब मोहिनी को गेम खेलने के लिए मना नहीं करती और अब तो उसके साथ खुद भी गेम खेलने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।